झारखंड ने भारत को एक ऐसा चीज दिया जिसने इंडिया को उन 9 टॉप सबसे पावरफुल देशों के साथ शामिल कर दिया जो आज सुपर पावर्स है। माइन शुरू होने के कारण वहां के जो ट्राइब्स है उनकी जो लाइफ है वो पूरी तरह से बदल जाती है। यूआईसीएल उन वेस्ट को बिना किसी ट्रीटमेंट के ही कहीं पे भी डंप कर देती थी। एक ऐसा जगह था जहां पे वो लोग उसको डंप करते थे जिसको नाम दिया गया था टेलिंग डैम्स। एक बार की बात है, रात के तकरीबन 2 बजे बहुत तेज बारिश हो रही थी और अचानक से उस डैम के नीचे वाले हिस्से पे क्रैक आ गया, जिस कारण डैम पूरी तरह से टूट गया और वो जो टेलिंग वेस्ट है वो गांव के अंदर घुसने। झारखंड ने भारत को एक ऐसा चीज दिया जिसने इंडिया को उन 9 टॉप सबसे पावरफुल देशों के साथ शामिल कर दिया जो आज सुपर पावर्स है। आज बात करने वाले हैं एक ऐसे विलेज की जिसने इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए खुद को बर्बाद किया। झारखंड के ईस्ट सिंहभूम में बसा एक छोटा सा गांव जादूगोड़ा, जो मॉडर्निटी से दूर अपने ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा था, और वहां रहते हैं करीबन 18 से 21 हजार लोग। और वहां पे चिटकोला, तलईताड़, भाटी, नरवर पहाड़, दुधिया, गुर्जा मंडा जैसे टोटल 20 से ज्यादा विलेजेस है, जिसमें शामिल है हो, संथाल, मुंडा, भूमिज, बिरहोर जैसे ट्राइब्स। पर असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब 1951 में यहाँ पता चलता है कि जादूगोड़ा में यूरेनियम है। और 1957 में एएमडी यानी एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च ने क्लियरली ये बता दिया कि यहाँ पे यूरेनियम ओर का भंडार है। 1957 के बाद यूआईसीएल यानी यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ये टेंडर दिया जाता है कि यहाँ से यूरेनियम ओर निकालने के लिए। और प्रोसीड्योर में जैसे मशीनरी, इक्विपमेंट आते आते 10 साल लग जाते हैं। इसका एक और कारण ये भी है कि कोई भी ट्राइबल लोग अपनी लैंड और फॉरेस्ट गवर्नमेंट को नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके जंगल और जमीन दोनों बर्बाद हो जाए। पर एक टर्निंग पॉइंट तब आता जब गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोमिसेस करे कि मैं आप लोगों को पैसा भी दूंगा और घर भी दूंगा। और फाइनली वो जो ट्राइब्स थे वो इतने ज़्यादा सीधे थे कि वो लोग इन सारे अपॉर्चुनिटीज़ को देखकर मान गए। और फाइनली 1967 में यूरेनियम माइंस पूरी तरह से शुरू कर दिया जाता है। माइंस शुरू होने के कारण वहाँ के जो ट्राइब्स हैं उनकी जो लाइफ है वो पूरी तरह से बदल जाती है। वो अपने जंगल और ज़मीन से अलग होने लगते हैं और उनकी लाइफ फिर से वहीं स्टार्टिंग फेज पे पहुँच जाती है जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। और तब उनको समझ आता है कि उनका ये जो डिसीजन था वो पूरा तरह से गलत था। उनके लैंड और घर के बदले उनको जॉब्स तो मिली, पर रेडिएशन के कारण कई लोगों को हेल्थ इशू होने लगा और उन लोगों ने वो जॉब्स क्विट कर दी। जब माइनिंग स्टार्ट हुआ तो पेड़ काटे जाने लगे, जिससे वहां के रहने वाले आदिवासी लोग हैं वो लोग बड़े परेशान हो गए। वहां पे ईस्टर्न हाथी भी बहुत बड़े तादाद में रहते थे, जो इन डिफॉरेस्टेशन और माइनिंग के कारण वहां से कहीं और दूसरे डेंस फॉरेस्ट में जाकर शिफ्ट हो गए। जब ये रिसर्च धीरे धीरे आगे बढ़ा तो रिसर्चर्स को ये पता चला कि ईस्ट सिंहभूम से वेस्ट सिंहभूम तक टोटल 160 किलोमीटर के रेंज तक ये यूरेनियम का ओर्स पूरा तरह से फैला हुआ है, और जिसको निकालने के लिए
वो लोग 600 मीटर अंदर तक माइनिंग करते थे और ये सारे यूरेनियम ओर्स को निकाला जाता था। बेसिकली आपको बता दूं कि यूरेनियम एक येलो कलर का हार्ड पार्टिकल स्टोन्स जैसा होता है, जिसको बाद में रिफाइन करके येलो केक्स बनाया जाता है, जिससे इसका यूज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो रिएक्टर्स और न्यूक्लियर वेपन्स में किया जाता है। जादूगोड़ा में बहुत सारे यूरेनियम रिफाइनरी प्लांट्स लगाए गए जहां पे यूरेनियम को रिफाइन किया जाता था और लगभग 1 केजी यूरेनियम को रिफाइन करने के बाद 1750 केजी यूरेनियम वेस्ट प्रोड्यूस होता था और यूआईसीएल उन वेस्ट को बिना किसी ट्रीटमेंट के ही कहीं पे भी डंप कर देती थी। एक ऐसा जगह था जहां पे वो लोग उसको डंप करते थे, जिसको नाम दिया गया था टेलिंग डैम्स। एक बार की बात है, रात के तकरीबन 2 बजे बहुत तेज बारिश हो रही थी और अचानक से उस डैम के नीचे वाले हिस्से पे क्रैक आ गया, जिस कारण डैम पूरी तरह से टूट गया और वो जो टेलिंग वेस्ट है वो गांव के अंदर घुसने लगा। बहुत सारे घरों के अंदर घुसने के बाद वहां के लोग जो थे वो डर से इधर उधर भागने लगे और उनके जो स्किन्स थे उनमें इरिटेशन और इचिंग जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगे। इस इंसिडेंट के बाद जादूगोड़ा में बहुत सारे टेलिंग पॉन्ड्स बन गए। टेलिंग पॉन्ड्स बेसिकली उन पॉन्ड्स को कहते हैं जहां पे यूरेनियम का जो वेस्ट है वो फैल जाता है। उसके बाद गांव की जो ज्योग्राफी है वो पूरी तरह से बदल गई। लोग काफी बीमार रहने लगे, बहुत तरह की बीमारियां उनको होने लगी, जैसे स्किन डिजीजेज, स्केलेटल डिसऑर्डर। कोई बच्चे जन्म से ही विकलांग पैदा होते थे, किन्हीं का आंख नहीं था, कोई जन्म से ही अंधे थे, किन्हीं का सर बहुत बड़ा था। वहां पे एक और बहुत बड़ी समस्या हो रही थी कि वुमेन्स में मिसकैरेज का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। ये देखते हुए वहां के बहुत सारे लोकल्स ने ये सोचा कि अब ये गांव रहने लायक नहीं है और वो लोग गांव छोड़कर वहां से चले गए। पर कुछ लोग यहीं पर रह गए क्योंकि उन लोगों के पास उतना ज्यादा पैसा नहीं था। मेन स्टोरी जो है अब यहां से शुरू होती है कि आगे होता क्या है। तो इस प्रॉब्लम का कोई एक अच्छा रिजल्ट निकले, इसलिए वो गांव के सरपंच और मुखिया के पास गए और उन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई। उन लोगों ने ये भी कहा कि अब हमारा जो लाइफ है वो पहले से बहुत ज़्यादा अलग हो गया है, हम बीमारियों से पूरे तरह ग्रसित हो चुके हैं। वहाँ के जो पुलिस है उन लोगों ने भी इन लोगों का केस लेने से इनकार कर दिया और बात सबसे ज़्यादा तब बढ़ गई जब यूआईसीएल के ऑफिस पे ये लोग गए और वहाँ से इन लोगों को वापस लौटा दिया गया। इस माइनिंग ने न सिर्फ उनकी लाइफ को बर्बाद किया बल्कि उनको अपनी कल्चर, ट्रेडिशन और रिचुअल्स को भी छोड़ना पड़ा। कभी भी इस इवेंट को न तो किसी बड़े न्यूज़ चैनल ने डिस्कस किया और न ही वहाँ के लोकल्स ने। ये जो न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है इसको डिस्पोज करने का बहुत सारा तरीका है, बट वो जो कंपनी इसको निकाल रही थी उसने कभी भी इसके डिस्पोजिशन पे ध्यान नहीं दिया। कुछ तरीके मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप देखिएगा, इन तरीकों से उसको ख़त्म किया जा सकता है। जिसमें फर्स्ट तरीका है उस रेडियो एक्टिव वेस्ट को ज़मीन के नीचे दबा देना। दूसरा इसका तरीका है उस रेडियो एक्टिव वेस्ट से निकला हुआ जो वेस्ट है उसको वर्टिफाई करके ग्लास में बदल देना। ऐसे कई तरीके हैं जिससे रेडियो एक्टिव वेस्ट को ख़त्म किया जा सकता है। कई एनजीओज और लोकल के प्रोटेस्ट के कारण यहाँ कुछ डेवलपमेंट तो हुआ, पर जादूगोड़ा के लोगों ने इसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट पे किया है। लास्ट में एक ही लाइन कहना चाहूँगा कि लोगों के लिए पावर है, लोगों को बर्बाद करके नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जादूगोड़ा के बारे में आप क्या व्यूज़ रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।